दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। एक व्यूअर ने काफी बढ़िया कमेंट में सवाल पूछा। वैसे मैं कमेंट के ऊपर वीडियो कम ही बनाता हूं, लेकिन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि एक ही प्रोसेसर अलग अलग फोन में अलग अलग परफॉर्म क्यों करता है। मतलब एक ही प्रोसेसर के साथ अलग अलग फोन में अलग अलग परफॉर्मेंस क्यों मिलती है, कुछ में बेटर मिलती है, कुछ में घटिया मिलती है। ऐसा क्यों होता है? प्रोसेसर तो सेम ही है। अब हो सकता है कि इसका जवाब आप में से कुछ लोगों को पता हो और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, और जिनके दिमाग में ये सवाल कभी आया नहीं होगा, लेकिन अभी ये सवाल सुन के, अब ये बात सुन के आप भी क्यूरियस हो गए होंगे कि भाई मुझे भी जानना है। तो अगर जानना है तो एंड तक बने रहो, एंड तक सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा मैं। ऐसा नहीं कि भाई एकदम टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे, एकदम साइंस वाली लैंग्वेज यूज करेंगे, एकदम सिंपल रहेंगे हम। तो हाँ, इसके पीछे कुछ रीजंस है, उसी रीजंस के ऊपर हम बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ काफी सारे फोन आते हैं, और वही एग्जांपल दिया है भाई ने कमेंट में कि 8 Gen 3 के साथ अलग अलग फोन में एंट्रोटू स्कोर अलग आ रहा है। अब बात सिर्फ एंट्रोटू स्कोर की नहीं है, ओवरऑल परफॉर्मेंस की भी आती है। पीछे जो कुत्ता भौंक रहा है उसके ऊपर फोकस मत करो। पता नहीं इनको, मैं जब वीडियो बनाता हूं तभी क्यों सोचता है कि भाई भौंकना है हमें गली में आकर। कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल। अब सबसे पहला जो रीजन मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस में डिफरेंस होने का, वो है भाई सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। मतलब हम बहुत बार सुनते हैं कि इस फोन को इस प्रोसेसर के साथ ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं किया, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डाउन हो गई। बहुत बार आपने सुना होगा कि ये प्रोसेसर है तो कैपेबल, इसमें आप 90 FPS में, ये प्रोसेसर 90 FPS में गेमिंग ऑफर कर सकता है, लेकिन 60 FPS में दे रहा है क्योंकि ब्रांड ने इसको ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं किया। मतलब खेल सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का, जहां पर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, मान लो कि आप एक रनर हो और रनिंग शूज पहनकर आप बहुत तेज भाग सकते हो, लेकिन आपके मैनेजमेंट ने आपको शूज ही नहीं दिए, बिना शूज के आपको भागने के लिए कहा, तो क्या आप अपने फुल पोटेंशियल पे भाग पाओगे? नहीं ना। तो बिल्कुल वैसा अगर प्रोसेसर को ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो भाई वो अपनी बेस्ट नहीं दे पाएगा। और इसके पीछे सीपीयू क्लॉक स्पीड भी मैटर करती है, वो आगे बात करेंगे। सेकंड इसका रीजन है ओवर हीटिंग का इशू। काफी बार आपने सुना होगा कि ये प्रोसेसर हीट कर रहा है, ओवर हीट कर रहा है। अब वैसे तो सारे प्रोसेसर हीट करते हैं, जो भी मशीन काम कर रही है वो हीट तो करती है, हीट तो बाहर छोड़ेगी। अब प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है तो वो हीट को बाहर छोड़ेगा, लेकिन फोन में किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज किया गया हीटिंग को मैनेज करने के लिए, फोन को ओवर हीट तो नहीं होने दे रहा। मतलब फोन में हीटिंग मैनेजमेंट अगर ठीक से की गई है, फोन ओवरहीट नहीं होता। हाँ, अगर प्रोसेसर में दिक्कत है ओवरहीटिंग की, लेकिन अगर फोन ब्रांड ने थर्मल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया किया ना, तो वहां पर आपको उस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस कम होती हुई, मतलब परफॉर्मेंस में डिप आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। तो अगर किसी फोन में थर्मल मैनेजमेंट अच्छी है और किसी में खराब है, और दोनों में सेम प्रोसेसर है, तो आपको डिफरेंस नोटिस होगा। जिसमें थर्मल मैनेजमेंट अच्छी है वहां पर परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, मतलब परफॉर्मेंस ज्यादा डिप नहीं करेगी। लेकिन जिसमें थर्मल मैनेजमेंट यानी हीटिंग को ठीक से मैनेज नहीं किया, वहां पर आपको डिप देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस में। तीसरा रीजन है जीपीयू और सीपीयू। सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड होती है उसके ऊपर भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने सुना होगा कि कोई प्रोसेसर अंडर क्लॉक परफॉर्मेंस है, कोई ओवर क्लॉक परफॉर्मेंस है। तो जो सीपीयू की क्लॉक स्पीड होती है उसको भी काफी सारे ब्रांड कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट कटिंग हो कि भाई प्रोसेसर थोड़ा सस्ता मिल जाए। या फिर कुछ ब्रांड्स उस प्रोसेसर का ओवर क्लॉक परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब उसके फुल पोटेंशियल पे चीजें चलती है, तो वहां पर आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलती है। तो वो भी एक फैक्टर है कि एक प्रोसेसर अलग अलग फोन में अलग अलग परफॉर्म करने का, कि भाई उस फोन में उस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड को अंडर क्लॉक रखा है या फिर ओवर क्लॉक रखा है। अब ये जो तीन रीजन थे वो प्रोसेसर से रिलेटेड थे या फिर प्रोसेसर के अंदर ही थे, लेकिन अभी बाकी जो रीजन है वो प्रोसेसर के बाहर यानी फोन वाली चीज है। जैसे कि रैम या फिर स्टोरेज स्पीड, या फिर फोन में रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, वो भी चीजें बहुत मैटर करती है कि फोन का परफॉर्मेंस कैसा होगा। अब रैम और स्टोरेज स्पीड में टाइप्स आते हैं, जैसे रैम में LPDDR4 है, LPDDR4X है, LPDDR5 है, LPDDR5X है, LPDDR5T रैम है। उसके बाद स्टोरेज में जैसे कि UFS 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 और 4.0। तो जितनी बढ़िया रैम और स्टोरेज स्पीड होगी उतनी बेटर परफॉर्मेंस होगी। परफॉर्मेंस मतलब आप जो एप्लीकेशन रन कर रहे हो वो रैम में ठीक से रहेगी, फास्ट लोड होंगी। और आपके फोन में रैम कितनी, स्टोरेज कितनी खाली है वो भी मैटर करता है। अगर रैम बहुत कम है, स्टोरेज भी बहुत कम खाली है, तो वो भी परफॉर्मेंस पे असर डालती है। नेक्स्ट रीजन है बैटरी क्वालिटी और बैकअप। अगर फोन में बैटरी अच्छा बैकअप नहीं देती, हालांकि वो चीज प्रोसेसर के ऊपर भी मैटर करती है कि जितना कम एनएम का प्रोसेसर उतना वो कम बैटरी खाता है, लेकिन फोन में बैटरी ऐसी कि भाई वो ज्यादा बैकअप नहीं देती, तो फोन ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है, जिससे बैकअप थोड़ा ज्यादा मिले। वो चीजें सॉफ्टवेयर से मैनेज की गई होती है ब्रांड की तरफ से। तो अगर बैकअप अच्छा नहीं है तो वहां पर भी आपको परफॉर्मेंस कम देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी।
तो ये भी एक रीजन है। और लास्ट रीजन है सॉफ्टवेयर अपडेट। काफी सारे ब्रांड्स ना सॉफ्टवेयर अपडेट से फोन की परफॉर्मेंस को डाउन कर देते हैं। तो टाइम के बाद चीजें ना आप नोटिस करोगे कि आपके फोन में मतलब पहले परफॉर्मेंस कुछ अलग थी, अभी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। या फिर ऐसा भी होता है कि जो फोन शुरुआत में परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा होता, उसको सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स करके आगे उसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बेटर किया जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर के ऊपर भी मैटर करता है, जो कि लिंक करता है हमारे पहले रीजन से, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि प्रोसेसर को ठीक से ऑप्टिमाइज करना सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो पहला और लास्ट रीजन दोनों इंटरकनेक्ट है, ऐसा कह सकते हो। तो ये कुछ रीजन है कि अलग अलग फोन में अलग अलग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। यानी कि ए फोन में अगर रैम मैनेजमेंट अच्छी है, वहां पर आपको रैम स्टोरेज स्पीड अच्छी मिलती है, प्रोसेसर को अच्छे से ऑप्टिमाइज किया, बैकअप भी अच्छा मिलता है और सीपीयू भी अंडरक्लॉक परफॉर्म नहीं करता। और दूसरी तरफ ऐसा फोन है जहां पर आपको बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिल रहा, वहां पर ठीक से प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज नहीं किया, ओवर हीटिंग का इश्यू है, तो वहां पर आपको परफॉर्मेंस कम मिलेगी सेम प्रोसेसर के साथ, और यहां पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो यही डिफरेंस होता है जब एक फ्लैगशिप प्रोसेसर जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 अगर आपको फ्लैगशिप किलर फोन में मिल रहा है, तो वहां उसकी परफॉर्मेंस और जो फ्लैगशिप फोन है जो आपको 1 लाख का मिल रहा है, वहां उसकी परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस नोटिस होगा। तो आशा करता हूं कि जिनके मन में ये सवाल था उनका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, या फिर जिनको ये कंफ्यूजन नहीं था लेकिन कुछ नया सुनने को मिला, सुनकर अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। या हमारी बिल्ली भी चिल्ला रही है बिल्कुल वीडियो के टाइम पे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो बोल दिया शायद मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।